शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखाई दिया। उसने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो गरीब हूं, हमेशा लोगों से मांगता हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी बातों को सोचने लगा। उसकी कही गई बातें भिखारी के दिल को छू गईं। वह सोचने लगा, शायद मुझे ज्यादा भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में कुछ दे नहीं पाता, लेकिन मैं तो खुद भिखारी हूं, किसी को क्या दे सकता हूं? कब तक मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उसने ठान लिया, आज से जो भी मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में कुछ जरूर दूंगा। लेकिन अब सवाल था, एक भिखारी होने के नाते मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? इसी सोच में 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन वह स्टेशन के पास बैठा था। तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह उसके बदले में कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को मुस्कुराकर रख लेते थे। धीरे धीरे यह सिलसिला चल निकला। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और बदले में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने देखा, अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी मिलनी बंद हो जाती। अब यह रोज की बात हो गई थी। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने देखा वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में बैठा है, जिसकी बात ने उसकी सोच बदल दी थी। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दें तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए। भिखारी ने फूल दे दिए। वह व्यक्ति बोला, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी यह बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार सोचने लगा। अब उसकी आंखों में चमक थी। उसे लगने लगा कि अब मेरे पास सफलता की वो चाबी है जिससे मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। वह ट्रेन से उतरा, ऊपर आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने देखा तो सोचा, शायद यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगली सुबह से वह भिखारी स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा हैरान होकर बोला, मुझे याद नहीं आता, पहले कब मिले थे? लेकिन आज तो तुम सूट बूट में हो, अब क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मैं काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे बताया था कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, यही जिंदगी का नियम है। मैंने इस नियम को अपनाया और सब कुछ बदल गया। पहले मैं खुद को हमेशा छोटा समझता था, लेकिन जब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूं तभी मेरी सोच बदली। अब मुझे समझ आ गया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। मैं दूसरों की नजरों में छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नजरों में अभी भी भिखारी था। जब सोच बदली तब सब बदल गया। मैंने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे जुटाए
उनसे फूल खरीदे और धीरे धीरे बड़ा व्यापार शुरू किया। अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया हूं। दोनों व्यापारी स्टेशन पर उतरे और आगे बढ़ गए, एक पुरानी मुलाकात को याद करते हुए। दुनिया के सभी सफल लोग लेन देन के नियम को समझते हैं। हमें भी सफलता पानी है तो सोच बदलनी होगी। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए खुद को बड़ा समझना जरूरी है।